तो ब्लू के चैप्टर 312 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं। अब पता नहीं ये इतनी जल्दी कैसे आए, क्योंकि 2-3 दिन पहले मैंने पिछले स्पॉइलर की वीडियो बनाई है। लेकिन हाँ, इस चैप्टर में नागी की क्रेजी एंट्री होती है और उसी के साथ साथ इसी चैप्टर में अंडर-20 वर्ल्ड कप भी स्टार्ट हो जाता है, जिसमें कि मैच होने वाला था जापान और नाइजीरिया का। अब नागी क्या करता है इस चैप्टर में, और जो ब्लू के प्लेयर्स हैं यानी जापान टीम जो है उसमें रेगुलर्स कौन कौन से प्लेयर्स होते हैं, ये सब चीज जानेंगे इस वीडियो में। सो इफ यू इंटरेस्टेड कीप वाचिंग। तो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है इसागी के साथ, जो कि तैयार हो रहा था अपने पहले मैच के लिए। और जो इसागी पहले खुद को एक मशीन मानता था गोल्स करने की, अब एक टूल मानता है जापान को फुटबॉल वर्ल्ड कप जिताने का। और इसी के साथ जो अनाउंसर है वो अंडर-20 वर्ल्ड कप का पहला मैच जापान का अनाउंस करता है, जो कि नाइजीरिया और जापान के बीच था। और इसी के साथ वो जापान के रेगुलर प्लेयर्स को भी अनाउंस करता है, जिनमें से कि सबसे पहला होता है गागामारू, ऑब्वियसली गोलकीपर था, बेस्ट ऑफ द बेस्ट है पूरे ब्लॉक में, तो इसकी पोजीशन छीनने वाला तो कोई भी नहीं था। इसके बाद डिफेंसिव लाइन पे है नीको, आइकू और आर्यू। एंड सरप्राइजिंग थिंग इज जापान टीम का कैप्टन रिन नहीं है, आइकू है, क्योंकि आई थिंक सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड एंड सबसे ज्यादा एज वाला प्लेयर यही है शायद पूरी टीम में। खैर, इसका सीन चेंज होता है और हमें दिखाया था नागी, जो कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था ब्लू के उसी स्टेडियम में घुसता है। लेकिन यहाँ पे पहुंचने के बाद नागी को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कहाँ जाना चाहिए, क्योंकि बंदे ने 2 दिन पहले ही तो मूड बनाया है वर्ल्ड कप में इंक्लूड होने का, फिर चाहे उसे ब्लू को ही तबाह क्यों न करना पड़े। इसलिए यहाँ पर आके वो उसी टकले को ढूंढ रहा था, यानी उस चेयरमैन को, क्योंकि वो समझ चुका था इगराशी से इतनी सारी बातें करने के बाद कि ब्लू को बिट्रे ना करने के लिए उसने ब्लू की फिलॉसफी को ही छोड़ दिया, जिस वजह से वो आज इस पोजीशन पर पहुंच गया है। इसलिए अब वो ब्लू में वापस नहीं जा सकता। और ये चीज मैंने पिछली वीडियोस में भी तुमसे एक बार बोल रखी है कि शायद नागी ब्लू में वापस नहीं जाएगा। हाँ, वो अंडर-20 जापान की तरफ से खेल सकता है, लेकिन ब्लू में वापस एंट्री नहीं करेगा। और जिस हिसाब से वो चेयरमैन कॉपी कर रहा है ईगो को, तो मुझे लगता है एक अलग ही ग्रुप बनेगा। बहुत सारे लोग उस चीज को रेड की भी बोल रहे हैं, क्योंकि ये ब्लू हो गया और उसका तोड़ निकलेगा रेड की। और ये थ्योरी भी काफी ज्यादा तगड़ी लग रही है, और रियली में अगर सच होती है तो मजा ही आ जाएगा, क्योंकि उसमें कीरा भी होगा। इसके बाद आगे के प्लेयर्स अनाउंस होते हैं, जिनमें से राइट साइड बैक में था शिगरी एंड लेफ्ट साइड बैक में था ह्यूरी। इसके बाद फिर हमें नागी दिखाया जाता है, जिसका कि सब्र का बांध टूटे जा रहा था, क्योंकि उसे जल्दी से जल्दी उस चेयरमैन को ढूंढना था और उससे पूछना था कि क्या उसके लिए अभी भी एक स्पॉट है। जिस वजह से बंदा डेस्परेटली दौड़ने लगता है और सीधा वीआईपी फ्लोर की तरफ जाने लगता है, क्योंकि उसे पता था वो चेयरमैन उसे वहीं मिलेगा। और वैसे तो एक सिक्योरिटी गार्ड रोकने की कोशिश करता है नागी को, लेकिन नागी उसे कंप्लीटली इग्नोर करके तुरंत ही अंदर घुस जाता है। और रियलिटी में अगर ये चीज होती तो बंदे को 3-4 सिक्योरिटी गार्ड धर दबोचते। लेकिन भैया ब्लू कहानी का सेकंड प्रोटैगनिस्ट है, तो इतनी तो छूट मिल ही सकती है इसे। इसके बाद फिर सीन चेंज होता है और अनाउंसर आगे के प्लेयर्स को अनाउंस करता है, जिनमें आते हैं 2 मिडफील्डर, रियो और कराजू। रियो तो ज्यादातर राइट हैंड पे रहेगा और कराजू लेफ्ट और मिडफील्ड को संभालेगा। लेकिन लेफ्ट मिडफील्ड खाली नहीं है, वहां पर है बशीरा। और इसी के साथ फिर से हमें नागी के सीन्स दिखाए जाते हैं कि कैसे बंदा सोच रहा था मन ही मन कि वो फुटबॉल खेलने की वजह से फायर अप नहीं हो रहा था पहले, बल्कि उसे लगता था कि वो रियो के साथ फुटबॉल खेल रहा है, इसलिए फायर अप महसूस कर रहा है अंदर से। और क्योंकि रियो ही उसे फुटबॉल में लेके आया था, इसलिए काफी बड़ा एहसान भी समझ रहा था वो रियो का, क्योंकि वो नहीं होता तो वो फायर अप कभी महसूस करता ही नहीं। ये चीज मैंने तुम्हें पिछली वीडियोस में बताई थी। लेकिन अब वो रियलिटी समझ चुका है कि वो कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले कि वो रियो के साथ ही मिलके फुटबॉल में आगे बढ़ना चाहता है, और रियो के साथ मिलकर ही उसे फायर अप महसूस होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उसने खूब मनाने की कोशिश करी अपने आप को, वो भी एंड तक ब्लॉक से बाहर निकलने तक। लेकिन अब वो समझ चुका है कि ऐसा करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब वो फुटबॉल या फिर बोलूं सॉकर एंजॉय करने के लिए रियो का सहारा नहीं लेगा। इसी के साथ अनाउंस होता है रिन, जो कि फॉरवर्ड प्लेयर था ऑब्वियसली। और इसके तुरंत ही बाद हमें दिखाया था नागी, जो कि बिना किसी परमिशन के, बिना नॉक किए तुरंत ही उस ब्रटुस्टा के कमरे में घुस जाता है। और नागी के घुसने के साथ ही अनाउंस होता है इसागी यूइची, जो कि अगेन एक फॉरवर्ड था। और इस सागी की अनाउंसमेंट के साथ ही हमें नागी की ईगो पता चलती है कि उसे फुटबॉल से कोई मतलब नहीं है, उससे कोई फायर अप महसूस नहीं करता वो, बट वो फायर अप महसूस करता है जब वो सेंटर ऑफ द वर्ल्ड बन जाता है,
यानी सब लोगों की निगाहें उसके ऊपर होती हैं। और ऐसा तभी होता है जब नागी करिश्मा दिखाता है अपना। यानी कुल मिला के ये है कि इस बंदे की ईगो है दूसरे लोगों को शॉक करना अपने टैलेंट से। और क्योंकि नागी के अंदर फुटबॉल का टैलेंट भरा हुआ है तो वो इसी के थ्रू लोगों को शॉक कर सकता है। और यही एक ऐसी ईगो है जो कि उसकी कभी भी बुझेगी नहीं, यानी हमेशा फायर्ड अप रहेगा अब नागी। ना ही उसे सागी ना ही उसे रियो की जरूरत है, क्योंकि जब तक बंदा गॉड लाइक महसूस करेगा, लोगों को शॉक करेगा, तब तक उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसे क्या चीज छोड़नी पड़े। इसी के साथ नागी अपनी फुल ब्लोन ईगो के साथ उस टकले से पूछता है कि चेयरमैन अभी भी क्या स्पॉट बाकी है मेरे लिए, जिसके की बारे में तुमने बताया था, बिकॉज ही वॉन्ट टू बिकम वर्ल्ड्स बेस्ट, फिर चाहे उसे ब्लॉक को ही क्रश क्यों ना करना पड़े। और इसी के साथ वो बुड्ढा भी मुस्कुरा जाता है जैसे उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई हो। आफ्टर डेट हमें शो करी जाती है नाइजीरिया की टीम और इसी के साथ वर्ल्ड कप का पहला मैच स्टार्ट होता है। एंड आई विल बी ऑनेस्ट, मुझे लग रहा है ये जो वर्ल्ड कप का आर्क चल रहा है ना, इसमें जब ब्लॉक टीम फाइनल्स तक पहुंचेगी तब शायद अगला वर्ल्ड कप स्टार्ट हो चुका होगा। एंड आई बेट ये मांगा टॉप पे चल रही होगी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, और यही रिकॉर्डिंग तुम्हें उस टाइम पे भी मैं दिखाऊंगा कि मैं सही था। बाकी तुम्हें ये चैप्टर कैसा लगा ये मुझे कमेंट्स बताना, और कौन से मैच के लिए एक्साइटेड हो ये भी मुझे कमेंट्स बताना, और कीरा की किस तरीके से एंट्री हो सकती है, तुम लोग कैसे देखने में उसे इंटरेस्टेड हो, कब होगी उसकी एंट्री, तुम्हें क्या लगता है, ये चीज़ें भी मुझे कमेंट्स बताना अगर तुम्हें पता है तो। और अगर तुम्हारी बात में दम होता है और थ्योरी काफ़ी ठीक ठाक लगती है तो वीडियो भी बनाऊंगा। बाकी ऐसी ही वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक ज़रूर कर देना इस वीडियो को। मिलते हैं अगली वीडियो में, और भागो।